बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की होने वाली भर्ती में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका देने के बाद से बवाल मचा हुआ है। शिक्षक अभ्यर्थी लगातार नियमावली में संशोधन का विरोध कर रहे हैं। 6 जून से 24 जून तक नियमावली में सरकार ने 7 संशोधन किया। सबसे ज्यादा विरोध आखिरी संशोधन को लेकर के है, जिसमें योग्य शिक्षकों की बहाली हो, इसके लिए दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भी मौका दिया गया है। अभ्यर्थियों का तर्क है कि बिहार में योग्यता की कमी नहीं है, सरकार राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह के फैसले ले रही है। शनिवार को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक पटना रणक्षेत्र में तब्दील रहा। छात्रों के समर्थन में छात्र संगठन और विपक्षी दल खुलकर उतर आए हैं। उग्र आंदोलन से लेकर विधानसभा घेराव तक की चेतावनी दे रहे हैं। शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। डोमिसाइल नीति में बदलाव के विरोध में सरकार के फैसले के खिलाफ बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों ने कल पटना में प्रदर्शन किया। गांधी मैदान से लेकर डाक बंगला चौराहे तक अभ्यर्थियों की भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। लागू करो, डोमिसाइल नीति लागू करो। शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि बिहार में कोई योग्य टीचर नहीं है। आपके घर में है, आपके बच्चा निकाल लेंगे बीपीएससी टीचर। अब क्या चाहते हैं? सारा स्कूल में लेबर लोग मतलब बाहर से आए, पढ़ाए नहीं पढ़ाए, ऐसे ही पैसा ले। जितना बिहार के मजदूर सारा टीचर है बाहर जाए नौकरी करे मजदूर का। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ शिक्षक अभ्यर्थियों के आक्रोश और आंदोलन की शुरुआत पटना के गांधी मैदान से हुई। कुछ ही देर बाद शिक्षक नेता अभिषेक झा को हिरासत में लेते हुए पुलिस ने आंदोलन करने वाले अभ्यर्थियों को वहां से हटा दिया। अभिषेक झा जो शिक्षक नेता है उनको फिलहाल पुलिस जो है हिरासत में ले ली है। इसके बाद छात्र जेपी गोलंबर पहुंचे। शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति बहाल करने को लेकर सरकार के खिलाफ इनमें किस कदर गुस्सा है वो भी सुनिए। पीएम बनने के लिए नीतीश कुमार बिहार को मजदूर की गाढ़ा बना रहे हैं। पीएम बनने के लिए हथकंडा है क्या? हाँ, पीएम बनने के लिए। लाउड स्पीकर से पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटने की लगातार अपील करती रही। इस बीच अभ्यर्थी लगातार कई जगहों पर जुटने लगे। विरोध प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी फिर भी जब नहीं माने तो डाक बंगला चौराहे के पास पुलिस ने सख्ती बरतते हुए लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में एक महिला सहित 6 अभ्यर्थी जख्मी हुए। गुस्साए अभ्यर्थियों की ओर से भी पथराव किया गया। बाद में पुलिस ने 20 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में ले लिया। छात्रों ने पथराव शुरू कर दिया था और अब देख सकते हैं पुलिस बल पूरी तरह से मौजूद है। पुलिस ने छात्रों को यहां से हटाया था लाठीचार्ज करके। दोबारा छात्र यहां पहुंचे। पुलिस की सख्ती के बाद डाक बंगला चौराहे पर स्थिति सामान्य हो गई। भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई। पर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि सरकार टीचर बहाली में फिर से डोमिसाइल नीति लागू करे, दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को बिहार में परीक्षा नहीं देने का ऐलान हो और मांगे पूरी नहीं होने तक शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और उन पर पुलिस के लाठीचार्ज का मुद्दा सियासी रंग ले चुका है। बीजेपी ने सरकार की नीति के खिलाफ शिक्षकों के समर्थन में 13 जुलाई को विधानसभा मार्च का ऐलान किया है। तो वहीं बीजेपी के आरोपों के बाद सरकार में शामिल लोग बैकफुट पर दिख रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बिहार में शिक्षक नियमावली को लेकर मचा घमासान सियासी रंग ले चुका है। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि नीतीश सरकार इस वैकेंसी को उलझा कर रखना चाहती है। सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी कब तक देगी, इसका जवाब चाहिए। और जो नियोजित शिक्षक हैं उनको बीपीएससी के परीक्षा का एग्जम्प्ट करते हुए सीधे उनकी नियुक्ति शिक्षक के तौर पर हो। बीजेपी और एनडीए की सहयोगी दलों ने भी सरकार पर हमला बोला है। तो वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद सरकार बैकफुट पर दिख रही है। आज जिस भर्ती का जिक्र हो रहा है उसको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की बात है और उसमें डोमिसाइल नीति का हटा रहे हैं। फिर देखिए आपको देश का आपको नेतृत्व करने की आपको महत्व कौन सा है?
ईंट पत्थर के भरोसे कोई आंदोलन मत कीजिए। आपकी मांगें जायज हैं, कांग्रेस पार्टी आपकी मांगों के समर्थन में है, लेकिन अगर आप ईंट पत्थर के भरोसे अपनी मांगें लेकर आइएगा तो फिर हम आपका समर्थन नहीं कर पाएंगे। शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नियम में हुए फेरबदल पर शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश है, तो वहीं इस मुद्दे पर बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी के नेता शिवचंद्र राम कहते हैं कि फैसले पर सरकार पुनर्विचार करेगी। अगर किसी प्रकार का कोई तरह का ऐसा अगर कहीं कुछ है तो सरकार इस पर बैठ के बात करेगी, विचार करेगी, विचार कर करके जो होगा। बात चाहे जो हो, डोमिसाइल पर दंगल जारी है। न्यूज 18 के लिए हाजीपुर से प्रफुल्ल के साथ पटना से रजनीश और शैलेंद्र की रिपोर्ट। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डोमिसाइल पर फिर से सरकार विचार करेगी? आइए अब अभ्यर्थियों के दावे पर एक नजर डाल लेते हैं। शिक्षा मंत्री को तथ्यों की जानकारी नहीं है, ये दावे अभ्यर्थियों की तरफ से किए जा रहे हैं। कम वेतन के कारण सीटें खाली रहती हैं, जटिल प्रक्रिया के कारण भर्तियां कम होती है, ये तमाम जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री को तथ्यों की जानकारी नहीं है, ये अभ्यर्थी दावा कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि कम वेतन के कारण सीटें खाली रहती है। सीटें खाली इस वजह से भी रहती है क्योंकि जटिल प्रक्रिया होती है, देरी के कारण योग्य अभ्यर्थी अलग हो जाते हैं। साइंस शिक्षक को कोचिंग में ज्यादा पैसा मिलता है, यह भी दावा किया जा रहा है, लेकिन बिहार सरकार को पे स्केल बेहतर करना चाहिए। बिहार में पहले ही रोजगार के मौके बहुत कम है। बिहार में आईटी सेक्टर और बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। जानबूझकर बहाली में बंदरबाट किया जा रहा है, यह लगातार दावा अभ्यर्थियों की तरफ से किया जा रहा है। बीच बीच में जानबूझकर नियम बदले जा रहे हैं। अब सरकार के तर्क को भी समझ लेते हैं कि सरकार क्या संदेश दे रही है, क्या कहना चाह रही है। तो अभ्यर्थियों के दावे को ही समझ रहे हैं कि किस तरीके से शिक्षा मंत्री का बयान सामने आता है और उसके बाद से लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इसका विरोध जताते हैं और वो ये कहते हैं कि शिक्षा मंत्री को तथ्यों की जानकारी नहीं है। मनोहर पोथी का भी वो ज्ञान देते हैं इस बीच, और इस बीच लगातार वो सवाल भी उठाते हैं। चलिए अब सरकार के तर्क को भी समझ लेते हैं। दूसरे राज्यों के मेधावी छात्रों को मौका मिलेगा, यह सरकार का कहना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में शिक्षक नहीं मिलते, यह सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। गणित और अंग्रेजी के योग्य शिक्षक बिहार में नहीं मिलते, यह भी कहा जा रहा है। बहाली में साइंस ब्लॉक में रिक्तियां रह जाती हैं, सीटें खाली रह जाती हैं। प्रिंसिपल भर्ती के 6000 पद में कई पद खाली रहे क्योंकि उसके योग्य शिक्षक नहीं मिले। प्रिंसिपल भर्ती में 6000 पद के लिए सिर्फ 369 ही आवेदन आए। अब चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि आंदोलनकारी शिक्षक अभ्यर्थियों को किस किस का साथ मिला है। तो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का साथ मिला है। 11 जुलाई को विधानसभा मार्च का ऐलान किया गया है। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का भी साथ मिला है और कहा गया है कि पीएम बनने के लिए सीएम नीतीश ने डोमिसाइल को बदला है। साथ ही एलजेपी आर भी इस बात को उठा रही है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि सीएम नहीं चाहते कि बिहार के युवा बढ़ें। बीजेपी ये कह रही है और बीजेपी शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में आ गई है। 13 जुलाई को विधानसभा का घेराव बीजेपी करेगी। वहीं शिक्षा मंत्री के रहते बिहार का प्रतिभा विकास नहीं हो रहा है, यह भी बीजेपी का कहना है। तो इस पर अब सियासत भी हो रही है और कई जो पार्टियां हैं पॉलिटिकल या फिर जो संगठन है वो अब इन छात्रों के आंदोलन के साथ आ चुके हैं। बढ़ते आगे तो शिक्षक बहाली के मुद्दे पर लगातार जो सियासत है वो भी देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं या फिर कई ऐसे जो संगठन है वो लगातार ये चाह रहे हैं कि जो छात्रों का वाजिब हक है, अभ्यर्थियों का वाजिब हक है, वो हक उन्हें दिया जा सके, क्योंकि लगातार शिक्षक सड़कों पर पिट रहे हैं और अभ्यर्थी पिट रहे हैं और इसका विरोध लगातार जो विपक्ष में बैठे नेता है वो कर रहे हैं। तो शिक्षक बहाली के मुद्दे पर डोमिसाइल को लेकर सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं, लेकिन विपक्ष को सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया है। की सरकार में हमारे शिक्षक भाइयों की हकमारी नहीं होगी। शिक्षकों की हितैषी रही है,
डोमिसाइल नीति को लेकर के हमारे शिक्षक भाई भ्रम की स्थिति में ना रहे, ये पहले से ही चलता आ रहा है। तो सच यह है कि शिक्षा मंत्री जी को उनके अधिकारियों ने गुमराह किया है। बिहार में भी टेट और स्टेट में फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इंग्लिश का रिजल्ट बहुत अच्छा था। उन लोगों ने आवेदन ही नहीं किया क्योंकि तनख्वाह कम है। सरकार जो है सिर्फ सियासी फ्रॉडबाजी कर रहा है, बेरोजगारों को ठगने का काम कर रहा है। ये डोमिसाइल पर पुनः विचार करेंगे। अरे आप विचार का करेंगे, जो करना था सो आपने कर दिया, अब सिर्फ रफ्फू करेंगे और रफ्फू कर करके बेरोजगारी बिहार में बढ़ाएंगे। भैया बाहर के भी लोग आएंगे, वो भी उसमें परीक्षा दे सकते हैं, तो भैया बिहारी जाएगा कहां? अगर बिहारियों को बिहार में भी रोजगार नहीं मिलेगा, दूसरे प्रदेशों में अपमानित किया जाता है, तो कहां जाएगा बिहारी? अब आपको एक बार फिर पर एक नजर डाल लेते हैं। शिक्षा मंत्री को तथ्यों की जानकारी नहीं है, ये दावे अभ्यर्थियों की तरफ से किए जा रहे हैं। कम वेतन के कारण सीटें खाली रहती हैं, जटिल प्रक्रिया के कारण भर्तियां कम होती है, ये तमाम जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री को तथ्यों की जानकारी नहीं है, ये अभ्यर्थी दावा कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि कम वेतन के कारण सीटें खाली रहती है। सीटें खाली इस वजह से भी रहती है क्योंकि जटिल प्रक्रिया होती है, देरी के कारण योग्य अभ्यर्थी अलग हो जाते हैं। साइंस शिक्षक को कोचिंग में ज्यादा पैसा मिलता है, यह भी दावा किया जा रहा है, लेकिन बिहार सरकार को पे स्केल बेहतर करना चाहिए। बिहार में पहले ही रोजगार के मौके बहुत कम है। बिहार में आईटी सेक्टर और बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। जानबूझकर बहाली में बंदरबाट किया जा रहा है, यह लगातार दावा अभ्यर्थियों की तरफ से किया जा रहा है। बीच बीच में जानबूझकर नियम बदले जा रहे हैं। अब सरकार के तर्क को भी समझ लेते हैं कि सरकार क्या संदेश दे रही है, क्या कहना चाह रही है। तो अभ्यर्थियों के दावे को ही समझ रहे हैं कि किस तरीके से शिक्षा मंत्री का बयान सामने आता है और उसके बाद से लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इसका विरोध जताते हैं और वो ये कहते हैं कि शिक्षा मंत्री को तथ्यों की जानकारी नहीं है। मनोहर पोथी का भी वो ज्ञान देते हैं स्पीच, और इस बीच लगातार वो सवाल भी उठाते हैं। चलिए अब सरकार के तर्क को भी समझ लेते हैं। दूसरे राज्यों के मेधावी छात्रों को मौका मिलेगा, यह सरकार का कहना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में शिक्षक नहीं मिलते, यह सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। गणित और अंग्रेजी के योग्य शिक्षक बिहार में नहीं मिलते, यह भी कहा जा रहा है। बहाली में साइंस ब्लॉक में रिक्तियां रह जाती हैं, सीटें खाली रह जाती हैं। प्रिंसिपल भर्ती के 6000 पद में कई पद खाली रहे क्योंकि उसके योग्य शिक्षक नहीं मिले। प्रिंसिपल भर्ती में 6000 पद के लिए सिर्फ 369 ही आवेदन आए। अब चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि आंदोलनकारी शिक्षक अभ्यर्थियों को किस किस का साथ मिला है। तो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का साथ मिला है। 11 जुलाई को विधानसभा मार्च का ऐलान किया गया है। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का भी साथ मिला है और कहा गया है कि पीएम बनने के लिए सीएम नीतीश ने डोमिसाइल को बदला है। साथ ही एलजेपी आर भी इस बात को उठा रही है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि सीएम नहीं चाहते कि बिहार के युवा बढ़ें। बीजेपी ये कह रही है और बीजेपी शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में आ गई है। 13 जुलाई को विधानसभा का घेराव बीजेपी करेगी। वहीं शिक्षा मंत्री के रहते बिहार का प्रतिभा विकास नहीं हो रहा है, यह भी बीजेपी का कहना है। तो इस पर अब सियासत भी हो रही है और कई जो पार्टियां हैं पॉलिटिकल या फिर जो संगठन है वो अब इन छात्रों के आंदोलन के साथ आ चुके हैं। बढ़ते आगे तो शिक्षक बहाली के मुद्दे पर लगातार जो सियासत है वो भी देखने को मिल रही है।